पार्टी से जुड़ गए हैं विनय जी। जब 56 सीटों पर 59 उम्मीदवार खड़े हुए तभी बहुत स्थिति साफ दिख रही थी कि कुछ खेला होगा, क्रॉस वोटिंग की आशंका तभी से जो है उठने लगी थी, अटकलें तमाम वहां से हो गई थी शुरू। उसके बाद भी पार्टी सक्रिय नहीं हो पाई, तीसरी सीट आपने खो दी। पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है। पार्टी अपने अभियान में पूरी तरह से लगी है। जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी पीडीए की लड़ाई है, हम उस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। एक ट्रेन में एक गंतव्य स्थान से ट्रेन जब शुरू होती है तो दूसरे स्थान पर जाती है। बहुत लोग चढ़ते उतरते हैं, लेकिन उसमें पैसेंजर कभी कम नहीं होते हैं, बराबर वो बने रहते हैं। तो अपने स्वार्थ के अनुसार अगर किसी ने पाला जा रहे हैं, गाड़ी खाली होती जा रही है। नहीं, गाड़ी खाली कभी नहीं होती है। गाड़ी कभी नहीं खाली होती है। गाड़ी हमेशा भरी रहती है। दूसरे स्थान तक जाते जाते उतने ही पैसेंजर वहां से भी उतरते हैं। लेकिन हमारा जो अभियान है, पीडीए की लड़ाई है, वो कमजोर होने वाला नहीं है। ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है। भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि जनता इस समय उनसे नाराज है। आप पार्टी की स्थिति लगाइए। मनोज पांडे सबसे करीबी मुख्य सचेतक पद पर काबिज, और खबर तो ये भी आ रही कुछ दिन पहले ही वो अपनी असमर्थता के लिए वो एक पत्र जो है वो दे चुके थे अखिलेश यादव को। लोकतंत्र में अगर कोई विधायक बनता है, वो जनता कहीं न कहीं एक विचारधारा के तहत उस पार्टी को वोट देती है। उस पार्टी के विधायक अगर जाकर के कहीं किसी के साथ और विचारधारा से जुड़ते हैं तो कहीं न कहीं जनता के साथ अन्याय करते हैं। उस लोकतंत्र को जो है बदनाम करने का प्रयास जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करी, बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के तहत जो सब अधिकार मिला है, वो अधिकार को समाप्त करने का प्रयास जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरीके से लोगों को परेशान करने का काम उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि पीडीए के लोग, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित समाज की लड़ाई आज समाजवादी पार्टी लड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से नौकरियों में आप देखिए पेपर लीक हो जा रहे हैं, सिपाही के पेपर लीक हो जा रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड के युवाओं के भविष्य को किस तरह से कुचला जा रहा है। लोगों को अगर नौकरियां दी जा रही है तो 8000 ठेकेदारी प्रथा के तहत युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। जनता बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है, युवा भी जान चुका, युवा सड़कों पर है। सारा डर भारतीय जनता पार्टी को यही है कि आने वाला 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। इस वजह से इस तरह की हरकतें करिए। अपने पूरे लोकतंत्र को अडानी और अंबानी के ले आकर के कदमों में रख दिया। अब यह चुनाव भारतीय जनता। ठीक है, लेकिन भावना जी, चाहे आप अब आरोप जो भी मरते रहिए, लेकिन भाजपा के सियासी जोड़तोड़ के आगे आप सब फीके पड़ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन एक बार फिर कमजोर साबित हो रहा है। आप दल तो आपस में मिल गए, लेकिन अपनी पार्टी जो है उसके अस्तित्व को लेकर, उनके लोगों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। पूजा जी, ये जो लड़ाई है ये केवल एक चुनाव तक सीमित नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लड़ाई में जरूर को उतार चढ़ाव आ रहे हैं, पर ये लड़ाई निश्चित तौर पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल इंडिया गठबंधन जो है वो जीतने जा रहा है। मैं आपको ये कह रही हूं, बड़े ही जिम्मेदारी से मैं आपको ये कह रही हूं कि देश की जनता देख रही है कि ये जो हथकंडे अपनाकर जिस सरकारों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, ये एक बार नहीं बार बार देश में हर राज्य में देखने को मिल रहा है। और जो आज की परिस्थिति है, देश की परिस्थिति है, देश में जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है, जैसा कि मेरे भाई जो समाजवादी पार्टी से आते हैं उन्होंने कहा, वो बात को मैं दोहराना चाहूंगी कि देश का युवा आज परेशान है, देश की महिला आज परेशान है, देश का वंचित शोषित समाज जो है आज परेशान है। और इसका ये जो शिवम छाबड़ा की राजनीति वाला है, प्रदेश में आप ये कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर सीएम सुक्खू, उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, तो नैतिकता जब इतनी जोड़तोड़ होगी, सरकारें तोड़ी जाएंगी, पार्टियां तोड़ी जाएंगी, तो नैतिकता तो उसको लेकर तो सवाल यहां पे भी खड़ा हो जाता है। सवाल पूछ रही हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि तोड़फोड़ की स्थिति